हे एवरीवन, दिस इज मी सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइन लर्निंग क्लासेस। गाइस, आज की हमारी टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोएम है। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, द रेप ऑफ द लोग, जिसको जो है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है। ये पोएम जो है, ये पढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें कि वीडियो लगी कैसी है। और मुझे मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पे जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं और साथ में वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं कोई भी अगर आपको एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वायरी आपको डिस्कस करनी हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, टाइम को ना वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है नोट्स बने हुए हैं, आपके सामने लिखा हुआ है अलेक्जेंडर पोप्स मोक एपिक पोएम द रेप ऑफ द लोग। सबसे पहले द रेप ऑफ द लोग, लोग का मतलब समझेंगे। लोग का जो मतलब होता है वो होता है लटे, यानी कि बालों की जो लटे होती हैं उसको हम कहते हैं लोग। तो ये रेप है, रेप का मतलब आजकल की जो जमाने की जो सामाजिक मतलब चीजें हैं इससे कनेक्ट नहीं होता है, यानी कि ये जो है अलग चीज़ है, यानी कि लोक का गायब होना ये अलग है, ठीक है। और ये अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। ये 1712 में जो है वो ओनली 2 कैंटोज में, यानी कि 2 ही पैराग्राफ्स में एक तरीके से कह सकते हैं, कैंटोज का मतलब पैराग्राफ ले लो या जो भी कह सकते हैं, 2 ही चीज़ों में ये बना हुआ था। लेकिन और ये रियल पोएम है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये कोई ड्रामेटिक पोएम नहीं है जिसको हम बनाया नहीं गया है, ये बिल्कुल रियल पोएम है। पोप एक्सटेंडेड द पोएम मल्टीपल टाइम्स। पोप ने जो है यानी अलेक्जेंडर पोप जो है, जिसके जो पोएट हैं, उन्होंने जो है इसको फिर मल्टीपल टाइम्स जो है वो एक्सटेंड किया, यानी कि बार बार बनाया इसको, और फिर इसको 5 कैंटोज में जो है 1717 में जो है वो पब्लिश किया, यानी कि 1717 में जो है वो दोबारा पब्लिश किया। तब ये टोटल 5 कैंटोज में हो गया, यानी कि ये पोएम जो है अब कितने कैंटोज में है, 5 कैंटोज में है। दिस पोएम इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोक एपिक पोएम रिटन इन इंग्लिश लिटरेचर। तो सबसे महान पोएम में से ये एक पोएम है। द रेप ऑफ द लोग इज बेस्ड ऑन द रियल लाइफ इवेंट where Lord Peter cut off a lock of Arabella Fermor and the characters of the Baron and Belinda are based them respectively। बोला ये जो पोएम है ये रियल लाइफ पे बेस करती है, जैसे कि रेप ऑफ द लोग पोएम में जो इवेंट्स हुए हैं, जिसमें जो है इसमें क्या हुआ था, रियल लाइफ में जो एक लॉर्ड पीटर नाम का जो है एक व्यक्ति था जिसने किसकी लॉक्स कट की थी, यानी किसकी लट्टे कट की थी, एरेबेला की लट कट मतलब यानी कि लॉक्स को काटा था। इसमें जो है वो जो लॉर्ड पीटर का रोल कौन प्ले कर रहा है, बैरन प्ले कर रहा है, और एरेबेला जिसकी लोग कटने वाली है वो कौन होगी, बेलिंडा होगी, ठीक है। तो ये पोएम को रिप्रेजेंट करता है एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस ऑफ द इंग्लिश सोसाइटी इन 18th सेंचुरी। तो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कर लिया है, किसने लिखा है। 1712 में लिखा गया था 2 कैंटोज में, और 1717 में जो है ये 5 कैंटोज में कंप्लीट हुआ। सो ना अब जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, बेलिंडा इज शोन एज ब्यूटीफुल। अब बेलिंडा की बात हुई है। बेलिंडा कौन है, एक ब्यूटीफुल वर्जिन लेडी है, बिलोंगिंग ऑफ द हायर सोसाइटी, काफी ऊंची सोसाइटी से बिलोंग करती है। इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, पोएम की शुरुआत में क्या होता है, ही इज इन डीप स्लीप, बहुत गहरी नींद में वो सोई होती है। व्हेन एरियल, एरियल कौन है, हर गार्जियन, ठीक है, गार्डियन है, स्पिरिट सेंड्स हर वार्निंग्स थ्रू हर ड्रीम, तो उसके सपने में आती है और उसको वार्निंग देती है कि उसको जो है आज वो सावधान रहना है। द रोल ऑफ सच स्पिरिट्स आर टू सेव द ब्यूटीफुल बेल्स फ्रॉम बीइंग रॉब्ड ऑफ देयर chastity by treacherous males। अकॉर्डिंगली एरियल द लीडर ऑफ द साइकिल्स, यानी देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो एक इसका गार्डियन है जो इसको प्रोटेक्ट करता है। ऐसे तो पूरी की पूरी टीम बनी है, साइफिल्स बनी हुई है पूरी साइफिल्स, लेकिन जिसको हम स्पिरिट ऑफ एयर्स कहते हैं, तो उसकी जो वार्निंग है कि सब प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसे तो वो एक तरीके से राजकुमारी तरीके से है, ठीक है, बेलिंडा जो है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी है। लेकिन एक होता है ना कि हर किसी एक लीडर होता है, तो उसका मेन लीडर गार्डियन जो था उसका जो था वो कौन था, वो यहाँ पे उसके एरियल जो है वो उसके सपने में आया और उसने बोला कि तुमको जो है आज मर्दों से सावधान रहना है, ठीक है, उसको बताया, ठीक है, दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू अकर इन हिज लाइफ, क्योंकि उसकी जिंदगी में जो है कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा जो है वो होने वाला है। ये जो है सपने में आकर कौन बोलता है, बेलिंडा के सपने में आकर जो है एरियल उसको सावधान करता है। ही टेल्स हर टू अवेयर फ्रॉम द मैन अराउंड हर अस, बोलते हैं कि तुम्हारे आसपास जितने भी मर्द लोग आज मतलब तुमको मिलेंगे उससे तुमको जो है वो अवेयर रहना है। अब ये बात उसको पता नहीं है कि क्यों अवेयर रहना है, बस उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, ये जो है सपने में आकर उसको कह देता है। समथिंग अनकाइनी इज गोइंग टू अकर, यानी कुछ जो है अच्छी चीज नहीं होने वाली है उसके साथ। बेलिंडा वेक्स अप एट द नून, तो बेलिंडा जो है वो मतलब रईस दादी की तरह सुबह नहीं उठती है, वो दोपहर के टाइम में उठती है, जस्ट लाइक अदर एरिस्टोक्रेटिक लेडी ऑफ हर सोसाइटी, और औरतों की तरह वो आराम से उठती है। शी गेट्स ड्रेस्ड अप, वो
बहुत सुंदर तरीके से ड्रेस मतलब तैयार होती है। एंड अप्लाई डिफरेंट कॉस्मेटिक्स विद हेल्प ऑफ हर मेड बेटी। बेटी जो है उसकी एक नौकरानी है, मेड है, जिसकी मदद से वो तैयार होती है। दिस सीन्स ऑफ ब्यूटिफाइंग हरसेल्फ इन वेरी एलेबरेटली डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, जिसमें मतलब पोएम में डिस्क्राइब किया है कि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से तैयार होती है, मतलब फुल मेकअप लगा के। वेयर पोप सेज शी कवर हर फेस विद पाउडर, जहाँ पे पोप ने कहा है, यानी कि इस पोएम के राइटर ने यानी कि पोएट ने कहा है कि उसने अपना जो फेस है उसको किसके साथ कवर किया है, पाउडर के साथ कवर किया है, पफ के साथ कवर किया है। एंड अपने हेयर को जो है वो कॉम के साथ स्टाइल किया है। कॉम किस चीज़ की बनी है? एलिफेंट के टूथ की, यानी कि एलिफेंट के दांतों की जो कॉम है यानी कि कंघी है, उससे जो है वो कॉम से उसने अपने हेयर का स्टाइल किया है। नाउ अवर नेक्स्ट पैराग्राफ, आफ्टर दिस शी ट्रेवल्स टू द हैम्पटन कोर्ट इन अ बोट क्रॉसिंग थेम्स रिवर ऑन इट्स बेस। अब उसको क्या है, कहीं पे ट्रैवल करना है। ट्रैवल कहाँ करना है? उसको जाना है हैम्पटन कोर्ट में। वहाँ पे जो है वो कुछ क्या है, वहाँ पे कुछ पार्टी टाइप की अरेंज हुई है। तो उसके जाने का जो रास्ता है एक थेम्स रिवर के रास्ते से होकर जाता है, यानी कि अगर आपको वो पार करना है तो आपको एक रिवर पार करनी पड़ेगी, जिसको पार करने के लिए बोट का जो है वो हेल्प लिया जाता था। द रिच एलाइट्स हैव ऑर्गेनाइज्ड अ गैदरिंग इन हैम्पटन कोर्ट वेयर दे हैव ऑर्गेनाइज्ड सेवरल अम्यूजमेंट एंड एक्टिविटीज। तो वहाँ पे काफी चीजें होने वाली थी, एक्टिविटीज होने वाली थी, काफी कार्यक्रम होने वाले थे। द बैरन हैज बीन eyeing on बेलिंडा's ब्यूटीफुल लॉक्स। तो उसी बोट पे जो है, जिस बोट पे बेलिंडा बैठ के जा रही थी हैम्पटन कोर्ट, उसी पे जो है वो बैरन भी बैठा रहता है। और उसकी जो आंखें है वो बेलिंडा की जो बहुत सुंदर लट्टी, वो लट्टी बहुत अट्रैक्टिव थी, जो उसके वहाँ पे शोल्डर पे लटके हुए थे, काफी सुंदर लग रहा था। ठीक है, तो उस पर उसकी नज़र जाती है। हो सकता है तो मैं आपको स्क्रीन पे शो भी कर देती हूँ कि वो लटे कैसी थी। ठीक है, उसके बाद एंड प्लान्स टू स्टील देम बाय एनी मीन्स। उसने कहा चाहे जैसे भी हो जाए, मुझे तो भैया इसको चुराना ही है, आज मैं कुछ भी करके इसकी लटों को जो है वो चुरा लूंगा। ही हैज़ इवन प्रेयर्ड टू द गॉड ऑफ लव फॉर द सक्सेस ऑफ हिज प्लान। तो वो उस टाइम जो है वो भगवान को प्रेयर करता है कि आज मेरे प्लान में जो है आप मेरा साथ देना, मेरे प्लान को जो है वो सक्सेसफुल बनाना। ना एरियल कौन था? फिर से जो हमने पीछे जिक्र किया था, गार्डियन किसका? बेलिंडा का। ठीक है, तो एरियल हैज बीन गार्डिंग बेलिंडा थ्रू आउट द जर्नी, ट्राइंग टू डिटेक्ट द सोर्स ऑफ डिजास्टर दैट इज गोइंग टू अकर टू हर। तो पूरे रास्ते उसके ऊपर वो प्रोटेक्ट करता है उसको, जो एक तरीके से मतलब आपदा जो उसके ऊपर आने वाली होती है, डिजास्टर जो उसके ऊपर आने वाला होता है, उससे वो उसको पूरी जर्नी में जो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको भी नहीं पता ना वो आपदा आएगी कब, बोट में आएगी या हैम्पटन कोर्ट में आएगी, कहाँ आएगी। ही एम्प्लॉयज अ लार्ज बैंड ऑफ साइफिस का मतलब होता है कि मतलब पूरा ग्रुप जो प्रोटेक्ट करता है, गार्ड कह सकते हैं, बॉडी गार्ड कह सकते हैं। और बोलता है कि कोई शी माइट लूज हर विजर्निटी। विजर्निटी क्या होता है कि वो अपनी विजर्निटी ना खो दे, या कोई स्टेन मतलब कोई ड्रेस पे कपड़े के कोई मतलब जो इतना सुंदर ब्यूटीफुल कपड़ा पहन के आई है उस पर जो है वो कोई दाग धब्बा ना लग जाए। ठीक है, उससे कुछ गलत काम ना हो जाए, जो अपना विजर्निटी ना खो दे, जो वर्जिनिटी है उसकी। ठीक है, लास्ट में है लूज अ पीस ऑफ ज्वेल्स, या अपनी ज्वेलरी ना खो दे, या सफर द लॉस ऑफ हर लैप डॉग। अब उसको बहुत प्यारा सा कुत्ता होता है, कहीं वो उस कुत्ते को ना खो दे। तो हर चीज का वो डर रहता है एरियल को कि आज कुछ भी उसका बुरा ना हो, क्योंकि बुरा तो आज होने वाला है, तो प्रोटेक्ट करने की तो फुल जरूरत है। सिंस एरियल इज क्लूलेस अबाउट द मिसहैप, तो क्लूलेस है मतलब उसको कुछ पता तो नहीं है कि उसके पास उसके साथ होने क्या वाला है। ही सेंड हिज आर्मी ऑफ, तो पूरी जो आर्मी को वो डिफरेंट लोकेशन पे भेजता है कि कुछ गड़बड़ ना हो। तो बेलिंडा ग्रेजुअली enjoy the different amusements in the event without any kind of doubt in her mind। तो अपने दिमाग से हर चीज को भुलाकर बेलिंडा जो है वो हैम्पटन कोर्ट पे पहुंच के सब चीज को जो है एक्टिविटीज को जो है वो एंजॉय करने लग जाती है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, बेलिंडा टेक्स पार्ट इन द गेम ऑफ ओम्ब्रे, अ कार्ड गेम अलोंग विद 2 अदर मैन। तो अब जो है बेलिंडा जो है गेम खेलने बैठ जाती है। अब गेम खेल किस चीज का होता है? उसको बोलते हैं ओम्ब्रे। अब ओम्ब्रे क्या होता है? कार्ड का गेम होता है। जो क्वीन होती है ना, उसमें 3 आप पत्ते खेलते हैं, जिसको हम यहाँ पे कार्ड्स होते हैं ना, डायमंड के, क्लब्स के, हार्ट के, है ना, हार्ट के। तो ये सब चीजें के साथ वो पत्ते खेलने बैठती है। किसके साथ? 2 अदर मैन्स के साथ, यानी 2 मैन के साथ, 2 अलग अलग इंसान के साथ, यानी कि एक बेलिंडा होती है और 2 आदमी होते हैं, यानी मैन होते हैं, विमेन नहीं होती। विमेन में सिर्फ और सिर्फ बेलिंडा ही खेल रही होती है, 3 लोगों का गेम होता है। पोप मोकिनली डिस्क्राइब दिस कार्ड गेम एज अ बैटल। तो पोप ने जो इस पोएम में इस कार्ड के गेम को, यानी कि ओम्ब्रे को जो है एक जंग की तरह, यानी युद्ध की तरह जो है डिस्क्राइब किया। वेयर द कार्ड आर द सोल्जर, जिसमें कार्ड जो है वो कौन है? सोल्जर्स है, आर्मी है, जो कि एक दूसरे के लिए, अपोनेंट के लिए जो है वो फाइट कर रहे हैं।
नाउ बेलिंडा बिगिंस द गेम विद द लक। तो लक के साथ जो है बेलिंडा यानी कि बहुत भाग्यशाली, एक अच्छा लक के साथ जो है वो एक गेम को शुरू करती है। एंड द स्पिरिट ऑन हर फेवर, तो उसके फेवर में जो है कार्ड्स का गेम लक के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो उसके फेवर में हर चीज जो है वो जा रहा था। हाउएवर सून द बैरन टेक्स ओवर द गेम, क्योंकि अब दो आदमी के साथ वो खेल रही है, तो उस दो आदमी में एक आदमी बैरन था। उस जो बैरन है उसने अब उस गेम को फिर धीरे धीरे चेस करना शुरू किया और डोमिनेट्स हिज पोजीशन, और बेलिंडा की जगह वो लेने लगा, यानी कि अब वो गेम जो है वो ज्यादा अच्छा कौन खेलने लगा, बैरन खेलने लगा। बट बेलिंडा विंस ओवर द गेम एट द फाइनल पार्ट, लेकिन अंत में क्या होता है, अंततः बेलिंडा ही जीतती है किसको, फाइनल गेम को, ये वो वाले को। अब गार्डियन स्पिरिट दस डिफेक्टिंग द बैरन, तब भी बैरन को जो है वो पूरा प्रोटेक्ट हर जगह से, क्योंकि वो जहां है वहां पे आर्मी जो है मौजूद है उसको जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए। आफ्टर द गेम, अब गेम खत्म होने के बाद एवरीवन इज सर्व्ड विद कॉफी, तो सबको क्या मिलती है, कॉफी मिलता है पीने को। हुज स्मेल आर ऑरा रिमाइंड्स द बैरन ऑफ हिज एक्चुअल प्लान। तो अब क्या होता है, भगवान जाने कि कॉफी के स्मेल से सडनली उसको याद आ जाता है कि मुझे तो बेलिंडा की जो है वो लट्टी चुरानी थी, मुझे तो बेलिंडा के लॉक्स को चुराना था। ठीक है, तो क्लैरिसा, अब एक नया किरदार यहाँ पे आया है क्लैरिसा नाम का। इतना देर से तो हम बेलिंडा, बैरन और हम उसके गार्जियन जो थे एरियल, तीन को ही जान रहे थे। अब एक नया शख्स यहाँ मौजूद हुआ है या हुई है, ये लेडी है क्लैरिसा। अब क्लैरिसा जो है ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लॉक्स काटने के लिए हमें किसी चीज़ की तो जरूरत होती है। अब कोई बाल खींच के तो नहीं काटता ना, बार्बर के पास जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो बाल तो कैंची से कटता है, सीजर से कटता है। तो क्लैरिसा ने जो है वो किसको, जो हमारा इसमें बैरन है उसको जो है वो बेलिंडा के लोग काटने के लिए सीजर प्रोवाइड किया। ठीक है, तो अब क्लैरिसा जब आई, क्लैरिसा बिगिंस अ पेयर ऑफ सीजर, सीजर दिया एंड द बैरन पिक देम अस टू एज अ वेपन, वेपन मतलब हथियार की तरह जो है वो उसने उसको लिया सीजर को, फॉर हिज अटैक अगेंस्ट बेलिंडा, बेलिंडा के अटैक करने के लिए। द साइफिस ट्राई टू वॉर्न बेलिंडा, तो जो जितने भी गार्ड्स थे उसने वॉर्न करने की कोशिश की बेलिंडा को कि तुम सावधान हो जाओ, कुछ भी हो सकता है, थ्रू डिफरेंट मीन्स, किसी भी वजह से, मतलब जरूरी नहीं है कि लॉक्स ही कटेगा, उसको नहीं ना पता कि लॉक्स कटने वाला है, ठीक है, जिस वजह से तुम सावधान रहो, वो एवरी टाइम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। नाउ मेन गार्जियन जो था एरियल एट दिस मोमेंट एक्सेस बेलिंडाज हार्ट एंड सेंस दैट शी हैज फीलिंग फॉर एन अर्थली लवर, दिस heartens him and he thinks that she is not pure and noble as he had hoped. Thus Ariel gives up his attempt to save Belinda from the mishap and allow her fate to take upon her. The Baron then successfully cuts off Belinda's lock of hair, which is termed as rape in the title. अब देखो ऐसे अभी के ज़माने में अगर बोला जाए तो रेप का मतलब बलात्कार होता है, किसी गलत चीज़ में यूज़ किया गया है, लेकिन उस टाइम जो है इस पोएम में जो है रेप का मीन्स क्या है, जब जो लट जो है वो कट जाती है तो कहा गया है रेप हो गया, मतलब वो लट जो है वो अब वहाँ से उससे छिन चुकी है, यानी कि कट चुकी है। ठीक है, तो क्या हुआ कि एरियल ने बहुत ट्राई किया रोकने का कि अब जो है हम सावधान करते हैं बेलिंडा को, लेकिन जब तक वो सावधान करता, उसके कान तक जाता बात कि अब तुमको मतलब सावधान होने की ज़रूरत है, अब खतरा आ रहा है, तब तक जो है बैरन ने जो है वो सीजर के हेल्प से जो सीजर उसको किसने दी थी, क्लैरिसा ने दी थी, उस सीजर की हेल्प से उसने जो है उसके लॉक को कट कर दिया, जिसको हमारे जो पोप हैं यानी कि अलेक्जेंडर पोप हैं उसने टाइटल दिया कि विच इज टर्म्ड एज रेप इन द टाइटल। ठीक है, इसलिए जो पोएम है उसका नाम पड़ा था द रेप ऑफ द लॉक। नाउ बेलिंडा ब्रेक्स डाउन, नेक्स्ट पैराग्राफ में आ गए हैं, बेलिंडा ब्रेक्स डाउन इन मेलंकली एट दिस एडवर्सिटी एट द सेम टाइम अम्ब्राइल अ जिरोन स्पिरिट ऑफ अर्थ। अब अम्ब्राइल कौन है, बेलिंडा की एक दोस्त है, उसका ये मतलब कह सकते हैं बॉयफ्रेंड या फ्रेंड जो कह सकते हैं वो है। तो गोइज इनटू द केव ऑफ स्पिलिन एंड टू कलेक्ट डिफरेंट अनप्लीजेंट थिंग लाइक अ सैक ऑफ सैडनेस, फ्लैश ऑफ टीयर्स, द ईस्ट विंड दैट कॉजेज माइग्रेन्स एंड मैनी मोर। तो इस तरीके ऐसा मतलब बेलिंडा के अंदर वो हो गया, दिल टूट गया उसका कि उसने अपने फ्रेंड को बोला कि तुम अपने फ्रेंड को बोलो कि उसको मेरा लॉक वापस करे, मेरी लटें वापस करे। उदासी छा गई, आंसू बहने लग गए, हवाएं चलने लग गई, मतलब फुल माइग्रेन, मतलब अजीब माहौल हो गया वहाँ पे, इमोशनल ज़्यादा, मतलब बेलिंडा के दिमाग एक तरीके से ब्लैंक हो गया कि अब ये हुआ क्या। बेलिंडा बहुत इमोशनल हो गई, उसने पहले इमोशनल तरीके से जो है वो मांगा। शी ब्रेक्स डाउन इन द आर्म्स ऑफ हर फ्रेंड
थेल्ट्रिस वाइनिंग अबाउट द इंसिडेंट। तो उसने थेल्ट्रिस को अपने इंसिडेंट्स के बारे में बताया कि मेरी अपनी फ्रेंड, उसकी फ्रेंड का नाम थेल्ट्रिस है, उसको बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। इवन आफ्टर सेवरल रिक्वेस्ट, फिर उसने बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे जो है मेरा लोक जो है वो वापस कर दो। द बैरन रिफ्यूजेस टू रिटर्न बैक द लोक ऑफ फेयर टू बेलिंडा अंटिल हिज नॉस्ट्रल ब्रीथ एयर। उसने कहा कि अब मेरी जब तक सांसें चल रही हैं तब तक तो तुमको ये लटे यानी कि ये लोक जो है वापस मिलने से रहा, अब तो मैं तुमको ये रिटर्न नहीं ही करूंगा। तो क्योंकि अब पहले तो बेलिंडा ने बहुत प्यार से मांगा, रिक्वेस्ट किया कि तुम जो है मुझे ये लोग दे दो वापस, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। लेकिन अब जो है बैरन ने तो इतने मुश्किल से, इतने शिद्दत से पूरा पार्टी छोड़ के उसने फुल एफर्ट लगा के कट किया है, तो अब वो वापस तो देने से रहा। उसने मना कर दिया, उसने कहा मैं तो भैया नहीं दूंगा अब लोग, चाहे अब मैं मर क्यों ना जाऊं, लेकिन अब मैं ये लोग नहीं दूंगा। तो उसे काफी सीरियस ले लिया। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्लैरिसा हु प्रोवाइडेड द सीजर टू द बैरन कम इनटू द सीन एंड encouraged बेलिंडा टू स्टॉप whining about such irrelevant matter. She makes a speech where she says that human waste their precious time in transient matter like beauty, whereas they could spend their time to yield worthy result by giving moral. However, Belinda does not pay attention to Clarissa's word and rush to the baron. She throws snuff यानी कि तंबाकू into the Baron nostril to satisfy his previous comment, and the loke can only the traverse if this nostril stopped breathing. Belinda then drew a sharp bodkin and threatens to kill the baron, and the baron replies that he had no fear of death but only worries of the fact that he will be separated from her, and hence begs for his life. She again asks for loke back, but mysteriously the loke has disappeared from the baron possession. अब देखो क्या बोला गया है यहाँ पे। अब जो क्लैरिसा है, क्लैरिसा मतलब जिसने सीजर प्रोवाइड किया था, अब क्लैरिसा का रोल आता है। क्लैरिसा आती है बेलिंडा के पास, बोलती है कि ये जो वुमेन्स है यानी कि जो लेडीज है, ये अपना मोस्टली टाइम जो है मेकअप में वेस्ट करती हैं, यानी कि अब उनको पाउडर लगाना है, कॉस्मेटिक सामान यूज करना है, ब्यूटी अपना बचाना है, लुक्स को संवारना है, अपनी लटों को संवारना है, जबकि वुमेन्स का काम सिर्फ और सिर्फ सजना नहीं है। ये वेस्ट हुआ, उसकी जिंदगी का ये वेस्ट काम होता है। वो काफी टाइम जो है वो इन सब चीजों में वेस्ट करती है। वुमेन्स भी यहाँ पे आई है अपनी पहचान बनाने के लिए, सोसाइटी में अपना सामाजिक कार्य करने के लिए। तुम इतना जो फालतू का रो रही हो, बवाल क्रिएट कर रही हो एक छोटे से अपने लटों के लिए, ये एक मतलब एक वुमेन्स की आइडेंटिटी को जो है वो बेकार कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। तुम यहाँ पे वुमेन्स का नाम जो है वो खराब कर रही हो, क्योंकि वुमेन्स का काम सिर्फ सजना धजना नहीं होता, वुमेन्स का इस सोसाइटी के लिए भी बहुत रोल्स होता है। तो ये क्या कर रही हो तुम। लेकिन बेलिंडा जो है वो क्लैरिसा की कोई बात नहीं मानती है, वो उसकी बात को इग्नोर करती है। बेलिंडा लड़ने के लिए आती है, उसका कॉलर पकड़ने लग जाती है, उसके ऊपर तंबाकू को फेंक देती है, स्नफ जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, उसके ऊपर स्नफ फेंकती है। उसके जो नोज है, मतलब बैरन के नोज पे स्नफ फेंक देती है, तो उससे उसको स्नीज भी आता है, खांसी छींकता भी है वो, उसको ब्रेथ लेने में भी प्रॉब्लम होती है। उसका कॉलर पकड़ती है, कहती है कि मैं तुमको मार दूंगी। लेकिन अब जो है बैरन को मरने का भी डर नहीं है। वो कहता है आई डोंट हैव एनी फियर कि मैं मर भी जाऊं, मुझको अब कुछ नहीं है, लेकिन अभी मैं ये नहीं दूंगा। वो अगेन एंड अगेन ट्राई करती है, छीनती है, बहुत कुछ करती है, पर वो बेलिंडा को जो है वो लॉक देने से रहा। अब क्या होता है, सडनली क्या होता है, मिस्टीरियसली कहो या जैसे भी कहो, जादू तरीके से कहो कि वो लॉक्स जो है अब वो कहाँ पे डिसअपीयर हो चुका है, यानी कि अब वो बैरन के पास भी नहीं है। इस छीना थाड़ी में, मतलब धोगम क्या बोलते हैं, भागम दौड़ में, है ना, इसमें जो है वो लॉक्स गायब हो चुके हैं, यानी कि ऐसे गायब हो चुके हैं। एक होता है गुम होना और एक होता है डिसअपीयर होना। डिसअपीयर ही हो चुका है, वो मिल ही नहीं रहा कि कहाँ चला गया। तो पोप ऑफर द रीडर, अब यहाँ पे जो स्टोरी खत्म हो चुकी है, ये जो पोएम है, कि वो लॉक्स जो है ना ही बैरन के पास है, ना ही बेलिंडा के पास है, ना ही मतलब क्लैरिसा के पास है, किसी के पास है ही नहीं। वो पोप ऑफर्स द रीडर्स एन एक्सप्लेनेशन बिहाइंड द मिरेकुलस इवेंट, द लॉक ऑफ बेलिंडाज हेयर एज एक्सटेंडेड टू द हेवन। अब कह रहे हैं कि जो बेलिंडा का जो लॉक था अब वो कहाँ चला गया है। पोप ने अब इस पोएम का अंत करते हुए कहा कि बेलिंडा का जो वो है लॉक्स हैं वो कहाँ चला चुका है, हेवन में चला गया है, यानी कि हेवन क्या होता है, स्वर्ग में चला गया है। किसकी तरह, बेरेनिस लोक की तरह। बेरेनिस कौन थी, बेरेनिस जो थी वो क्वीन थी, कहाँ की, इजिप्ट की क्वीन थी, जिसने अपने लॉक्स का जो है वो सेक्रीफाइस किया था अपने हस्बैंड की सेफ्टी के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वीन ऑफ इजिप्ट हु सेक्रीफाइस्ड हर लॉक ऑफ हेयर फॉर हर हस्बैंड सेफ्टी। तो अपने हस्बैंड की जान बचाने के लिए, अपने हस्बैंड की सेफ्टी के लिए उसने अपना लट्टों को जो है वो काट के जो है वो दे दिया था, और वो लट्टे भी कहाँ चली गई थी, हेवन में चली गई थी। तो उसी लट्टों की तरह जो हमारी बेलिंडा का लट है शायद वो भी वहीं चला गया है जहाँ पे क्वीन ऑफ
इजिप्ट का यानी कि बेरेनिस का लोक गया था। अब बेलिंडाज लोक शैल नेवर बी रिट्राइव्ड बैक। अब शायद बेलिंडा का जो लटे हैं वो कभी वापस नहीं आएंगी एंड इट विल बी विजिबल टू द कॉमन पीपल ऑफ लंदन। और वो अब सिर्फ और सिर्फ साधारण लोगों को ही लंदन के दिखेगी, लाइक द एस्ट्रोनॉमर्स। जैसे कि साधारण लोग में क्या बोला, कॉमन पीपल मतलब हर इंसान को नहीं, यानी कि एस्ट्रोनॉमर्स को दिख सकता है, जो ज्योतिषी होते हैं, ज्योतिषी करते हैं, ज्योतिष है ना, जानते होंगे एस्ट्रोनॉमर्स, शायद उनको दिखे। दिस लोक वुड नेवर टर्न ग्रे बट डिस्प्ले एन इंटरनल शाइन टू रिप्रेजेंट बेलिंडाज एवरग्रीन ब्यूटी टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब बोला अगर वो लोग बेलिंडा के पास होता तो शायद वो इस जन्म में, बेलिंडा के मरने के बाद वो खत्म हो जाता, लेकिन वो डिसअपियर हुआ है, यानी कि बेलिंडा को वो जन्मों जन्म तक, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन तक जो है वो क्या करेगा, एवरग्रीन रखेगा। उसकी लोग जो है वो हमेशा, जैसे ही लोग बेलिंडा को की लोक्स को देखेंगे तो बेलिंडा को याद करेंगे, तो वो एवरग्रीन ब्यूटी है बेलिंडा के लिए, वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए। विद दिस द पोएम कम्स टू द एंड। तो इसी के साथ जो पोएम है वो एंड पे आ जाती है। एंड बेलिंडा लूजेस हर लुक फॉरएवर। और बेलिंडा जो है अपनी लुक्स को यानी कि अपने लटों को हमेशा के लिए खो देती है। सजेस्टिंग दैट फिजिकली ब्यूटी इज ट्रांजेंट बट मोरालिटी इज एवरलास्टिंग। बोलने का मतलब है यह सुझाव देते हुए कि शारीरिक सुंदरता सक्षीण है लेकिन नैतिकता शाश्वत है। यानी कि जो हमारी जो अपनी अभी की जो ब्यूटी है वो हमेशा परमानेंट नहीं होती, लेकिन हमारे अंदर की जो नैतिकता है, जो हमारे कार्य हैं, वो हमेशा हमें जिंदा रखती है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। इफ यू वांट द PDF ऑफ दिस नोट्स, तो आपको जो है वो टेलीग्राम पे मुझको फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि सब्सक्राइब करना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप वहाँ से भी जाकर टेलीग्राम पे जाकर ये जो PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा। साथ में टेलीग्राम का भी नाम वायर लर्निंग क्लासेस से ही है और इंस्टाग्राम भी वायर लर्निंग क्लासेस सुमिजा, लिंक आपको दोनों की मिल जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं, चलिए खत्म करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।